victory over evil. Prayer bring victory over evil. माना कि दुआ जो है वो बदी पर हमें क्या करती है? गालिब करती है। हिंदी में इसका दर है, प्रार्थना बुराई पर विजय दिलाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये विषय बहुत गंभीर होकर सुनने का है, ग्रहण करने का है और फिर उसे व्यवहार में लाने का है। प्रार्थना के बहुत से तरीके हैं जो बाइबल हमें बयान करती है। प्रार्थना का स्थान भी अलग भी है और कहीं भी आप कर सकते हैं। और प्रार्थना के लिए बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, पोजीशंस होती हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो भी प्रार्थना की जा सकती है। हालेलुया। और ये जो मजमून है, ये जो विषय है कि प्रेयर ब्रिंग विक्ट्री ओवर इवल, प्रार्थना बुराई पर विजय दिलाती है। अब मसला ये आ जाता है, जगह हमने देखी है ना, अब प्रार्थना करनी किससे है? हालेलुया। अब प्रार्थना करनी किससे है? वो त्रिलोक का स्वामी, उसने पूरी पृथ्वी के लोगों को एक ही नाम दिया है। कौन सा नाम है? यीशु नाम। उससे करनी है, क्योंकि प्रार्थना तो आप कैसे भी, कहीं भी, किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन आपने यीशु से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रार्थना बुराई पर विजय दिलाती है। अब बुराई जो है समाज में हो सकती है, बुराई जो समाज में हो सकती है, और हम भी एक समाज का हिस्सा ही है ना। बुराई समाज में हो सकती है तो हम भी तो समाज का एक हिस्सा ही है। और बुराई जो है वो हमारे घर में हो सकती है, तो हम भी तो उसी घर में जो है रहने वालों में से एक हैं। बुराई हमारे घर में भी हो सकती है। अगर हम इसको बिल्कुल ओपन माइंड, खुले दिल से, हृदय खोल के इस पर के बारे में सोचें, तो बुराई हमारे अंदर भी हो सकती है। तीन जो है पहलू हमने आपस में बांटे हैं। बुराई समाज में हो सकती है, बुराई आपके मेरे घर में हो सकती है, बुराई जो है वो मेरे और आपके भीतर हो सकती है। लेकिन खुशी और आनंद की बात है कि जो समाधान है इस बुराई को, जिसे कहते हैं शूट करने के लिए, वो एक ही हथियार है, दैट इज प्रे। प्रे टू लॉर्ड जीसस। इन तीनों बुराइयों, तीनों कमजोरियों पर जो विजय हमें मिलती है वो प्रार्थना के द्वारा ही मिलती है। हालेलुया। और जो प्रार्थना विजय दिलाती है वो यीशु के नाम में होती है। सिस्टर जी ढोलक लेने एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, है ना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बेटे के साथ कभी हमारा वो कॉर्ड वगैरह सेटिंग नहीं है, तो इसलिए तो जनरल में ही हम गाएंगे, है ना। In the name of Jesus.
Jesus, behind the victory. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before in the mighty name of Jesus, we have the victory. Anyway, यीशु के नाम में हम पता पाते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में हम पता पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी खुशी और आनंद की बात है कि वो जो फतह हमें देने वाला हमारा प्रभु है, हमें उसकी पहचान हो गई है। हमारे बुजुर्गों का हम पर कर्म हो गया कि उन्होंने उसे जान लिया और हम उसी श्रृंखला में आगे आ गए। कितने आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। विषय फिर दोहरा देता हूं कि प्रार्थना बुराई पर विजय दिलाती है। और बुराई जो है वो पहला हम लेंगे कि समाज में अभी आपके सामने निर्गमन में से 2 सबक जो है पढ़े गए हैं। निर्गमन 3:1 से 9 जो है वो आप देख लीजिए, और निर्गमन 2 और 23 से जो 25 का जो सबक आपके सामने अभी परमेश्वर की दासियों ने आपके सामने पढ़ा है। और ये जो बाइबल में ये जो वाक्य है, इसमें एक प्रार्थना का ऐसा दृश्य है कि जो अपने आप में मेरे और आपके लिए क्या है, दलेरी का कारण बनता है। मिस्र आप सबने नाम सुना होगा। मिस्र देश में जो परमेश्वर के जिसे बरगुज़ीदा चुने हुए जो दास और दासियां जो है वहां गए, और जैसे कि परमेश्वर के दासों की आदत होती है, क्या करेंगे, जहां जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे, जहां जाएंगे प्यार फैलाएंगे, जहां जाएंगे बस उसके नाम को महिमा देंगे। और यहाँ एक समाज है जिनको लगभग जो है 400 साल के लगभग होने वाला है, और उनको ये एक बात याद है, ये उनकी ब्यूटी है, उस समाज की ब्यूटी है कि उनको याद है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, उनके साथ जो जगत विधाता मुक्ति दाता उसने वायदा किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसीलिए जो इज़राइल जो हैं आज भी दुनिया में जिसे उसका बड़ा मान है, उसकी शान है। बाकी उसमें एक सुधार की बात होती है कि इज़राइल नाम से ही नहीं बल्कि कामों से होता है। ज़बूर 73 बोलता है अर्थात शुद्ध मन वाला। हालेलुया। और वहाँ एक समाज जिसकी हमने चर्चा की, उसने अच्छाई फैलाई। उदाहरण ले लीजिए, जैसे भारत में एजुकेशन लेके आए, आज भी एजुकेशन जो है सबको बांट रहे हैं, और हेल्थ केयर जो है वो सबको बांट रहे हैं, और मानव विकास का हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कैसे दुनिया में मान शान और ध्यान से रहना है, ये ऐसे ही शुरू से ही चलती आई है। लेकिन वहां एक समाज ऐसा है
कि जो नाशुक्रों का है, नाशुक्र सुनते हैं, धन्यवाद करना उनके स्वभाव में नहीं है। जैसे सूरज और उसके बाद ऐसे कुछ बदलाव आ जाते हैं, ऐसे ही एक समय था कि उस समाज को जो कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखते थे, उनके प्रेम को एक राजा ने देखा था कि इनके बीच में खुदावंद काम करता है, और वो उन्हें उस समाज को जो कि परमेश्वर का चुना हुआ है उसे रिस्पेक्ट देता था। और रिस्पेक्ट दी तो उस राजा ने क्या किया, उसका मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। बाइबल में ऐसे ही सबका नाम फिरौन आता है। फिरौन कोई बंदे का नाम नहीं है, वो एक जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है ना, ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे एक औहदा है। और वो जो उस समय फिरौन था, जब यूसुफ साहब वहां गए तो यूसुफ साहब ने जो परमेश्वर के चुने समाज का जो कार्य जैसे अभी हिंदुस्तान में भी लोग कर रहे हैं वहां भी किया, और एक जो अच्छा शासन वाला राजा था उसने उसको रिकॉग्नाइज किया। लेकिन आगे चल के नाशुक्रों की तो आपको पता मंडली बहुत बड़ी होती है ना, नाशुक्रों की तो बड़ी मंडली होती है। ऐसे करके वो बहुत कुछ देखकर भी नहीं देखते। बाइबल कहती है कि ये देखकर भी नहीं देखते क्योंकि हृदय कठोर है, आंखें जो हैं उनमें धुंधलापन है, क्योंकि वो चानन जिसे नूर कहते हैं, यीशु नाम जगत का नूर वो तो है ही नहीं है, तो फिर कहां से वो बातें दिखेगी जब धुंधला धुंधला है। जब सर्वसिद्ध आता है तो साफ साफ दिखना आरंभ हो जाता है। बोलो हालेलुया। ये क्या हुआ कि ये जब दूसरा आया तो वो भूल गया, एहसान फरामोश भूल गया, और उन्हीं लोगों पर जिस समाज के द्वारा उस मुल्क ने बहुत मान पाया इर्द गिर्द, जैसे हमारे भारत में एजुकेशन हेल्थ के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, तो वहां एक आया, उसने क्या किया, वो उनका विरोध करने लग गया। और विरोध में है क्या था, जेलसी ईर्ष्या के भैया ये तो बहुत बढ़ रहे हैं। ये जो डर आता है ये जो है बड़ी खतरनाक चीज होती है, क्योंकि उनको क्या हो गया, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि डर पड़ गया उस समाज को, उस समाज की तरक्की को, उन्नति को, बेहतरी को, उनकी प्रॉस्पेरिटी को, उनके वो कार्य जो परमेश्वर के नाम में वो करते थे कि दुख कष्ट परेशानी में भी क्या कर रहा है वो समाज, जिनके दिल में अपने बुजुर्गों के लिए 400 साल के लिए आदर सत्कार की भावना है, वो कर क्या रहा है, प्रेयर, हालेलुया, प्रेयर कर रहा है। और प्रेयर से ही क्या होता है, जीत मिलती है। और कैसे जीत कैसे मिली, हालेलुया। अभी आपके सामने दो हिस्सों में से जो 3 से लेकर 9 तक हमारी बेटी रिबका ने पढ़ा है, आपने सुना होगा कि वहां जो जीवित परमेश्वर है, जो इंसान से मोहब्बत करता है, दुख सुख का साझा है, जो इंसान के साथ उसका एक अटूट ताल्लुक है, क्योंकि इंसान का वो मालिक है। और उसने क्या देखा कि मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बताना चाहता हूं कि ये सब आज भी हो रहा है इस जमीन पर, जैसे कल था आज भी हो रहा है। लेकिन मैंने और आपने ये देखना है कि प्रार्थना बुराई पर क्या करती है, विजय दिलाती है। और इन्होंने क्या किया कि दुख के आलम में, जैसे आज भी लोग दुख के आलम में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करके अपने परमेश्वर के सामने क्या किया, यहां दर्ज आता है कि मैंने उनका चिल्लाना सुना,
चिल्लाना, आप चिल्लाना समझते हैं जब आदमी बिलक बिलक के रोता है, जार जार रोता है, आंखों से आंसू, और दिल के आंसू देखते नहीं है पर बहते हैं, दिल के आंसू देखते नहीं है। ऐसी प्रार्थना से क्या हुआ, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है धरती पर उतर आया। बोलो हालेलुया। वो जो मेरा और आपका प्रभु है, जिसके सामने प्रार्थना करने से विजय मिलती है, वो परमेश्वर त्रिलोक का मालिक है। आसमान से वो दृष्टि बना के रखता है कि अपने बेटे बेटियों को क्या है, जब भी वो पुकारे वो हर तरह से क्या है, मुहैया करने वाला भी उसका तखल्लुस है ना। फिर वो मुश्किल कुशा उसका तखल्लुस है, यानी कि उसको उपनाम दिया हुआ है और टाइटल है उसका। और यहाँ जब उसके लोगों ने क्या किया, जब वो चिल्लाए तो क्या है, अपना आप ध्यान कर लीजिए 7 आयत पर। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को नीचे देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों की जांचती के द्वारा, जांचती के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। हालेलुया। और उनकी पीड़ा पर क्या है, मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। चित्त लगाया है। ये मेरे और आपके लिए हर जीवन की परिस्थिति में आपके पास एक दलेरी की बात है कि आपका परमेश्वर जो है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, ये नहीं है कि वो मतलब भी बहुत दूर है, वो आपके पास है। और यीशु मसीह ने इन सारी बातों का खुलासा कर दिया है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ, और सर्वदा का मतलब है मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अगर आप गलती भी कर दोगे, कह ना मैं तुम्हें त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, अगर तुम गलती करोगे तो वो धैर्य से क्या है, जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, धैर्य से प्रतीक्षा करेगा कि हमारे सुभाष गिल साहब कि आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। ऐसा धैर्य से क्या है, वो हमारा इंतजार करता है। ऐसा प्रेमी पिता है। लेकिन मैं आपको इनकर्ज नहीं करना चाहता हूं कि आप बुराई करते रहो। हाँ, उसकी जो लाठी में आवाज भी होती है, वो छड़ी भी मारता है। ये भी मैंने और आपने उसके साथ वाकफियत रखनी है। भी जो मास्टर जी ने जब कोई अच्छी सी बात करता है ना, मेरा मन आनंदित हो जाता है। अभी कह रहे थे कि किसी के भी गुण बढ़ाने से उदार भी मिल जाता है। बिल्कुल सच है। तुम तो बहुत लोगों ने ऐसे पाया हुआ है, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई फौजी है, कोई कमांडर है, लेकिन ऐसे थोड़ा हो जाता है। क्योंकि यीशु का लहू जो है, हमारे परमेश्वर का लहू है। उसमें यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं है, बल्कि बेऐब का, निर्दोष, बेऐब निर्दोष परमेश्वर का लहू। और वो लहू जो कि आपके मेरे अंदर हरकत करता है सृष्टि के आरंभ में, वो लहू जो पूरी दुनिया के अंदर है, तो फिर वो दुनिया का विधाता ही लहू बहाएगा तो दुनिया पे जाके इफेक्ट करेगा ना। एक बंदे का एक समाज पर तो हो जाएगा काम, एक मुल्क पर हो जाएगा, है ना, लेकिन दुनिया पर तो वही कर सकता है जो जिसमें पूरी दुनिया के अंदर उसका लहू है और उसके अंदर क्या है, उसका प्राण है। और जब वो बहेगा वो अलग होता है। और हमारे जो है पासवान साहब ने आपके सामने वो बात रखी, मैं आनंदित हो गया कि इट्स ट्रू 100% कि किसी के लहू बहाने से, लहू बहाने से उद्धार नहीं हो सकता, ना हुआ था, है ना। सिर्फ यीशु के लहू बहाने से हमारा उद्धार होता है, और उसी के द्वारा जो उसके लहू के जिसे कहते हैं पाकीज़गी को, उसकी सामर्थ्य को देके उसके पास आएगा, उसी का वो कफारा है, उसी का वो छुटकारा है, और उसी का उद्धार होता है। हालेलुया। और इस समाज ने जिसका
जो प्रार्थना पर भरोसा रखते थे, इन्होंने क्या किया? प्रार्थना की। और जो जीवित परमेश्वर है, जो कान रखता है, मन रखता है, जिसके इधर सोचने की शक्ति है, तो क्या है, वो नापतोल करना जानता है। और उसने जब देखा कि अब तो हाथ ही हो गई है, अब तो हाथ ही हो गई है, तो फिर वो उठा। ज़बूरों में लिखते हैं कि कैसे उठता, वो झुंझला के उठता है, झुंझला के उठता है, वो उठा और जमीन पर आ गया। हमारे बहुत से मैं नाम नहीं कोट करना चाहता हूँ, इस वाक्य से जो हमारे जो है लीडर जो है बहुत जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो जिनका मस्तक खुला हुआ है, उन्होंने कहा था कि ये क्रिश्चियन लोगों को आप जो है जैसे कहते हैं ना, ये मोहरा नहीं बनाना, कभी इनको कोई इनके कांधे में रख के कोई बंदूक नहीं चलाना, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे, इनका परमेश्वर जो है वो आ जाएगा। बोलो हालेलुया। और यहाँ ये वर्णन है कि वो आ गया, आके क्या किया? रात को आग का धुआं, दिन को बादल की छाया, और जो सामने आते हैं, मत छूना मेरे बेटे बेटियों को। और जिन्होंने छुआ उनके साथ क्या हुआ? कोई पानी में डूब गया, कईयों के ऊपर आग के गोले उतरे आफतों के द्वारा, और अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसने क्या किया? प्रार्थना के द्वारा बुराई पर उन्हें विजय दिलवाई। और ये मेरे और आपके लिए बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि आप जिसको चाहते हैं वो परमेश्वर सुनने वाला है। लेकिन उन्हें बहुत आशीष मिलती है जो उसकी आवाज सुनते हैं, फिर उनके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। शैमुल साहब एक हमारे जिसे कहते हैं न्याय भी हैं और प्रॉफिट भी हैं। जब वो बिल्कुल छोटे थे, परमेश्वर उनके पास आया तो इस तरह कहने लगा, शैमुल शैमुल। कुछ थोड़ा बच्चा था, है ना, जैसे अभी हम बच्चों को स्केल पकड़ के गाना सिखा रहे थे, तो वो अपने वहाँ गया जो एजी थे उस समय। फिर उसने कहा कि बोलना कि जब अब आवाज़ आए कहना मैं हाजिर हूँ। और जब वो ऐसा उसने रिस्पॉन्स दिया, यानी कि उसकी आवाज़ को रिस्पॉन्स देना पड़ता है ना। जब आप प्रार्थना कर लेते हैं, अक्सर क्या होता है, बस आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, बस प्रार्थना कर दी, हमारा बस सब कुछ हो गया। ऐसे नहीं होता है। प्रार्थना करने के बाद वो दृढ़ निश्चय हृदय में रख के धैर्य से प्रतीक्षा करनी है, उसकी आवाज को सुनना है, उसकी वाणी को सुनना है और उस पर कान लगाना है कि जो हमने मांगा है, यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करो कि वो मिल गया, क्योंकि उससे पहले ऐसा होता आया है और आज भी हो रहा है। और यीशु मसीह मुझे और आपको ये बताना चाहते हैं, होता रहेगा। बोलो हालेलुया। विषय फिर दोहराता हूं, Prayer brings victory over evil. प्रार्थना बुराई पर विजय दिलाती है। आगे बढ़ते हैं। बुराई जैसे भी हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा, बुराई हमारे घर में भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हो सकती है। और जब हमारे घर में बुराई है तो उसके लिए एक पाठ आपके सामने पढ़ा गया है कि वहां घर के मुखिया का क्या ऐलान है। जो पाठ आपके सामने पढ़ा है, आपने सुना है, यहोशू 24 से 15 से 18 का जो पाठ पढ़ा है, और उसमें एक जो परिवार का मुखिया है, जैसे वो कश्ती का जैसे कहते हैं ना कि माझी और उसकी पतवार होती है, ऐसे ही घर का जो मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली, उसके हाथ में क्या होता है, पूरे घर का जो इंतजाम निजाम होता है। और
वो इस बात के लिए बड़े फख्र से यहाँ कह रहा है, आप निकाल लीजिए मेरे साथ यहोशू की किताब खोलिए और जो आपके सामने जो सबक पढ़ा गया है उसको आप ध्यान में लाइए कि यहोशू 9:24 से जो है 27 का सबक पढ़ा गया है। और उसमें जो यहोशू साहब हैं, यहोशू एक काम के अगुआ है और आज वो इंडिविजुअल अपने परिवार के लिए ऐलान कर रहे हैं। कौम के अगुआ खुदा ने बनाया, लेकिन आज वो खुद ऐलान कर रहे हैं और क्या कहते हैं ये अभी आपके सामने जो पढ़ा गया है उसमें से जो 23 से उसमें एक आयत है यहोशू जो 24 की 15 में निकाल लीजिए, उस पर अपना ध्यान लगाइए। और उसमें एक ऐलान है और उसमें ये यहोशू साहब ऐसा कहते हैं कि मैं और मेरा घराना, यानी कि मैं और मेरा घराना, उनके पास से जो परमेश्वर के दास हैं उन्होंने एक चॉइस रखी है। चॉइस जैसे हम आपके सामने रखते हैं कि यू आर नॉट बाउंडेड, आपको किसी ने ना कहा है ना कुछ कहेगा कि आप मसीही बनो। कभी कोई भी पास्टर किसी को भी नहीं कहता कि आप मसीही बनो। हाँ, इतना जरूर वो कहता है जैसे यहोशू ने कहा खोल के कि आपको समझा दिया गया, आपको अब बता दिया गया, अब चॉइस इन योर है। अब सिलेक्शन जो है ये आपने करनी है। और वहां लोगों ने इजहार किया, इकरार किया और कहा कि हम तो जीवते परमेश्वर को ही क्या है मानेंगे। अब ये एक कौम का था, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं घर की, और घर के लिए यहोशू साहब ने क्या किया, कमिटमेंट कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की क्या है सेवा करेंगे, उसकी राहों पर चलेंगे और कभी उससे अलग नहीं होंगे, हम उसके नक्शे कदम पर वो चलेंगे। और वो चला और वो चला और आज इसीलिए क्या है यहोशू को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि वो चला। ऐसे ही जो है हर परिवार, हर घर में जो उसका हेड है उसने ये क्या करना है, अहद बांधना है। क्योंकि सारी चीजें यीशु मसीह कहते हैं कुछ ढका नहीं है, सब खोल के कह दिया गया है। अहद करना है कि मैं और मेरा घराना। अब घराने में लोग होते हैं, ये एक मुखिया कह रहा है, लेकिन जब उसके परिवार के उसको कोऑपरेट करेंगे, है ना, उसके हुक्मों को मानेंगे तो वो अहद पूरा होगा, है ना, वो जो वचन पूरा होगा, जो 5 हुक्म 10 हुक्मों में 5 है कि तेरी उम्र दराज होगी, तो मतलब हर तरह मान सम्मान पाएगा। और जब एक परिवार का मुखिया ऐसा करेगा तो जब घर के लोग उसको कोऑपरेट करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, तो आपको पता है कि हुक्म मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर होता है। मानेंगे तो बरकत पाएंगे, नहीं तो मैंने आपको पहले परमेश्वर का मिजाज बता दिया है। क्योंकि हर एक आदमी की ना अपनी कॉलिंग होती है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज किसी से छुपानी नहीं चाहिए। जैसे वचन ने, आप देखें ना, हर भाषा में ट्रांसलेशन है ताकि सबको पता लग जाए कि क्या लिखा है, इसीलिए लिखा है। तो इसमें ये है कि चॉइस दी गई, फिर लोगों ने आप उसका जो है माना, और फिर यहोशू साहब ने क्या किया है, अहद बांधा और वो चला और बरकत का कारण बना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चलिए सब्जेक्ट फिर हम आपस में बांट लेते हैं, जो हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री ओवर ईवल। प्रार्थना बुराई पर क्या करती है, विजय दिलाती है। और विजय कौन देता है,
कि इसके नाम में जो खुद विजयी है, जिसने विजय पाई, कहां पाई? बोलिए, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, कहां पाई? बोलिए फिर, मुंह में कोई और, चलो कुछ तो इस्तेमाल करो मेरे साथ, है ना? मैं इतना जोर लगा रहा हूं, है ना? आप भी इस्तेमाल करो कि बुराई जो है उस पर विजय किसने पाई और कहां पाई है? क्रूस पर। और आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है, अगर वहां बैठे बैठे ऐसे भी कर देते तो आपका काम हो जाना था। आपको तो बड़ा आसानी से मतलब हो जाना था, अगर आप ना भी बोलते, ऐसे ही कर देते तो सारी दुनिया देख रही है मेरे पीछे ही है क्रूस, है ना? इस पर यीशु मसीह ने क्या पाई है? बदहा पाई है, विजय पाई है। और विजय किस में पाई है? बुराई पर। बुराई का बानी शैतान, उस पर विजय पाई है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, आगे। अब अब हमारा जो तीसरा हमने देखना है कि जो हमने समाज देख लिया, घर देख लिया, अब ये एक जिसे कहते हैं कि एक व्यक्तिगत जो जैसा भी हमने आपस में बांटा कि हमें भी हो सकती है, और अगर आप ईमानदारी से मानेंगे तो माफी मिल जाएगी, क्योंकि होती है। हालेलुया। अब मैं आपके सामने सफेद वस्त्रधारी इस बात का इजहार इकरार करता हूं, क्या हूं भी मैं कमजोर हूं, लेकिन मुझे पता है कि कैसे मैं इस पे ओवरकम हो सकता हूं। वो मेरा परमेश्वर है जो रोजमर्रा कैसे हम जीत पाते हैं। ये जो आपके सामने अभी पाठ पढ़ा गया है, 1 कुरिन्थियों 9 और 24 से 27, है ना? अब ये है व्यक्तिगत तौर पर हाउ वी विल बी ओवरकम, है ना? उस शैतान पर कैसे हम फतेह पा सकते हैं। ना मिल गया, काम मिल गया, है ना? बहुत सा जो है आपको प्रकाश भी मिल गया है। और अब 24 कहते, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसी दौड़ दौड़ो कि जीतो। उसमें क्या है? एक निशाना लेना पड़ेगा, ये क्रूस है, और क्रूस पर कुर्बान हुआ यीशु। फिर क्या आ गए? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। पहलवान भाई को संयम करता है, कंट्रोल करता है अपनी ताकत, है ना? ताकि जब वक्त आए ना तो वो क्या है, दूसरे को चित कर सके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये तो एक मर जाने वाले मुकुट के पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। कौन? है ना? हम बोलिए, हम उस मुकुट के लिए करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वश करते हैं, और बाकायदा प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ताकि उस मुकुट को पाएं जो कभी मुरझाता नहीं है। करते हैं आप? करते हैं? चलिए, नहीं करते तो हर दिन एक काम का आगाज होता है, आज से देर आए दुरुस्त नहीं, कोई बात नहीं, है ना? अगर नहीं करते हैं तो आप करिए। और जैसा पौलुस साहब ने एक दर्शन के पाने के बाद कह रहे हैं, ये उससे पहले तो जो थे वो भी जानते थे, लेकिन ये तो दर्शन पा लिया, नूर से भर गए हैं, फिर भी ये कहते हैं, क्या कहते हैं? हालेलुया। 26 है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, पर लक्ष्यहीन नहीं, बिकॉज आई हैव क्रूज। मेरे पास क्रूज है, क्रूज की यात्रा है, जो कि आम लोगों के लिए उसका कोई माना नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। और जो उसके पीछे चलते हैं, जब कष्ट परेशानी व्यक्तिगत तौर पर साधु सुंदर सिंह जी पर आई, तो साधु सुंदर सिंह जी पता क्या कहते थे? ध्यान दीजिए, लोगों को नहीं देखने आए आप, प्रभु को
आवाज सुने, ध्यान मेरी तरफ रखें, आपकी आंखें मेरी तरफ रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा। लोग तो आते जाते रहेंगे, ये चलता है, बड़ी सभा में भी चलता है, छोटी में भी चलता है, लेकिन आप ध्यान मेरी तरफ रखें, कान खोल के रखें, ताकि मन में बात उतरे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहते मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मेरे पास लक्ष्य है। आपके पास लक्ष्य है? लक्ष्य है। अब लक्ष्य देखिए, हम भक्ति की बात कर रहे हैं, लक्ष्य सबके पास होना चाहिए। जैसे पास्टर जी है, इनके पास ये होना चाहिए कि मतलब प्रभु जी जब मैं गाऊं तो तेरी रूह से भर जाऊं, आत्माएं जो है वो जो अपना दुष्टता जो है भाग जाए और तू आके सब पे कब्जा कर ले, ये इनका लक्ष्य है। और उनके लिए शब्द, साज, आवाज। अब पढ़ने वाले का लक्ष्य है कि वो अच्छे नंबरों के साथ पास हुए, ताकि विजय पाकर जीवन में आगे उन्नति बढ़े। और साथ ही साथ अच्छे बच्चों का ये भी लक्ष्य होता है कि जो मेरे माता पिता है वो मेरी परफॉर्मेंस से जो पढ़ाई की है उससे खुश हों, ये भी लक्ष्य होता है। और लेकिन इसके साथ साथ ये तभी आपके और मेरे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं जब हमारी नजरें कहाँ हो गई? हालेलुया, क्रूस पर। और क्रूस पे चढ़े हुए प्रभु पर। कर मैं भी इस रीति से कैसे लड़ता हूं? मुक्कों से, किसी बंदे से नहीं लड़ता है, है ना? किसी बंदे से नहीं कहना, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटते हैं। हवा, परंतु कहां? ये जो देह है ना, देह, बॉडी, ये कैसे कलीसिया मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट कैसे बनती है? जब वो प्रार्थना करती है। और कैसे प्रार्थना करती है? अपनी मैं को खत्म करती है ना, अपना जिसे कहते हैं, अपना जिसे कहते हैं मुझे मान मिल जाए, मेरा नाम हो जाए। अब मैं आप सबको कहता हूँ भैया दुआ हम करते हैं, वो करता है, तो ये सच्चाई है। हम उसके नाम में खड़े हुए थे, इतना मान काम है। एक समय एक समाज था, आप लोग थे, जब मूसा साहब से वो जलसी करने लगे, वो कह रहे यार इतना काम है कि तुम परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। तो ऐसे करके क्या है, अपनी देह को मारना है। हम किस पे चर्चा कर रहे हैं कि कमजोरी हम में भी हो सकती है, कमजोरी हम में भी हो सकती है, लेकिन वक्त है कि हमने क्या करना है, अपने आप से लड़ना। मेरी एक कविता है, मैं अपने आप से हर रोज लड़ा करता हूँ, मैं खुद को आईने के सामने खड़ा करता हूँ, मैं अपने आप से हर रोज लड़ा करता हूँ, मैं खुद को आईने के सामने खड़ा करता हूँ। आईना क्या है? ये पवित्र बाइबल है, ये आईना है। और जब आपने अपना निरीक्षण करना है, अपने आप से जुड़ना है, तो आपको अपनी कमजोरियां नजर आनी शुरू हो जाएगी। जब कमजोरियां नजर आएंगी तो आप तौबा करेंगे तो यीशु कृपा करेंगे। अब जैसे पूरे पंजाब पर कृपा हो गई है, ये 2-3 दिन से प्रभु मुझे कह रहा है घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो कि हो गई है। जो उसका जो कहर था, जो वो सबक देना चाहता था, मैं पूरी दुनिया के साथ इस बात को बांटना चाहता हूँ कि उसने जो समझाना था वो समझा दिया, लेकिन वो छड़ी मारता है, सर नहीं काटता है। वो सबक देता है तो साथ में बंदे की कैपेसिटी भी देखता है कि कैसा है। उसको पता है कि अगर ये समझने वाले समझ जाएंगे तो इतने में समझ जाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो तूफान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। फिर से बुराई पड़ती, नूह के 3 बेटे थे, पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, फिर भी बुराई पड़ती। अपने पिता को देख के उसकी खली उड़ाने लग गया एक बच्चा, है ना। तो जिसने समझना है, खुदा करे कि सब ईमानदार लोग जो हैं इस बड़े सबक से क्या ले सीख ले। मुझे भी सीखना है, सबको सीखना है। हम सब भाई हैं, यीशु मसीह सबके लिए हैं, उसका प्यार सबके लिए है, उसका सबक सबके लिए है। तो ये आज जो है सब सीख ले। और उसके लिए जो इंडिविजुअल है वो एक चीज़ है जिससे हमने सबने बचना है।
अब मैं सबका ध्यान चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए। अगर नींद आ रही है तो जैसे कि आप मायूस अपने आप को मार रहे हैं ना, आप भी 2-4 ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अच्छा होता है, जाग जाएंगे, है ना? क्योंकि बात बड़ी विशेष है जो हम आपस में बांटने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बरकत जो हमारे अंदर लड़ाई लड़ती है, हम दूसरों को जज करते हैं। हालेलुया, दूसरों को जज करते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है जो हमें पाई जाती है, क्योंकि बाइबल, मैं सिस्टर जी से कहूंगा कि 1 कुरिन्थियों 4 और उसकी 5 आज तो बुलंद आवाज से पढ़ देंगे पूरी दुनिया, जिनकी जजमेंटल नेचर है उससे बाज आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम वचन के अनुयायी हैं। हमारे लिए जिसको शब्द अच्छा है थियोलॉजी, थियो मतलब गॉड, कॉलेजी मतलब उसकी स्टडी, और यही है हमारे लिए सब कुछ। और ये हमें कहता है व्यक्तिगत तौर पे जो प्रेयर के द्वारा हमने अपनी चीज को, बुराई को खत्म करना है। नेवर जज एनीबॉडी, यू डोंट हैव राइट, मुझे और आपको अधिकार नहीं है। वो केवल 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 यीशु मसीह इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो आपने व्यक्तिगत जो है उसके लिए परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि उसके लिए प्रेयर करनी है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल, आप बात समझ रहे हैं, है ना? ये अगर आप पड़ोसी के बारे में कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, दैट्स नॉट योर बिजनेस। आप किसी के बच्चे के बारे में उसके लिए कुछ गलत कह रहे हैं, दैट इज नॉट बिजनेस, योर बिजनेस। आप सिर्फ पंजाबी में बताऊं आपको मैं, वो कहते सिर्फ अपनी मंजी थले सोटा मार, बाकी तो होशियार, बाकी ताड़ा काम नहीं है। ये जो है प्रेयर ब्रिंग विक्ट्री ओवर इवल, ये प्रार्थना के द्वारा मुझे और आपको इससे सीख मिलेगी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मिलेगी। और परमेश्वर करे कि आज के मजमून के तहत जो भी उसने हमें कही है कि बुराई पर प्रार्थना के द्वारा विजय पाती है, चाहे समाज में हो, समाज में हम भी हैं, और जो समाज के सुधारक हैं उनको भी समझ लेना जरूरी है। जो समाज के जिसे कहते हैं प्रधान लोग हैं उनको भी समझना जरूरी है। और दूसरी घर में है तो घर के मुखिया और परिवार के हर एक सदस्य को समझ लेना जरूरी है। और तीसरी है कि अपने आप में, तो अपने आप को रोज वचन के आईने के मुताबिक, अपने आप से नहीं है, सेल्फ इज नो रिकमेंडेशन। अपने आप से आप सब कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन वो वचन आपको बता, वचन तभी आपको पता लगेगा, मुझे पता लगेगा जब उसमें पढ़ेंगे। और चलो, और नहीं भी मौका मिलता है तो बराबर चर्च आ जाएंगे, तो भी आपकी जो है रूहानी तौर पर एक इन तीनों लड़ाइयों में क्या हो जाएगा, आपको मदद मिलेगी। और परमेश्वर करे कि इन सारी बुराइयों पर हम प्रार्थना के द्वारा क्या हुए, विजय हो, क्या हो, विजय हो, यीशु के नाम में।